खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस में इमरान खान मुआफी मांगेंगे या लगेगी फर्द जुर्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आतर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 2 मौके दिए। दोनों बार जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। पिछली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि केस की समाअत के दौरान किसी मरहले पर इमरान खान ने मुआफी मांग ली तो अदालत गौर कर सकती है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इमरान खान को अदालत में बोलने की इजाजत दी गई तो मुआफी मांग लेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त। कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के पास से मशरूत होगा। इमरान खान की कानूनी टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद रह सकेंगे। 3 अदालती मुआवनीन को भी अदालत जाने की इजाजत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि जब कॉल दूंगा आपने मेरे साथ निकलना है। मगरबी मुमालिक में कभी किसी को नामालूम फोन कॉल नहीं आती। शहबाज शरीफ मफरूर से मुशावरत कर रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में बोले कि इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को दलदल की तरफ ले जा रही है। मईशत सुकड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। हम मुल्क के हालात ठीक करके दिखाएंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जरूरत है। इंसाफ का निजाम ठीक होने तक मईशत ठीक नहीं होगी। शहबाज शरीफ जहां जाता है हाथ फैलाता है। यूएन जनरल सेक्रेटरी से शहबाज शरीफ ने कहा पैसे दें, वादा है चोरी नहीं करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जब सरमायाकारी करेंगे तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जुमे को अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। ट्विटर पैगाम में लिखा रैलियों के जरिए अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की वजीर आजम शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। अमरीकी वजीर खारजा की न्यूयॉर्क में वजीर आजम से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। मुलाकात में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। वर्ल्ड बैंक के सदर भी वजीर आजम से मिले। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। कौम के नाम पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। कहा बच्चों को खुराक की कमी है। बच्चों की खुराक बनाने वाली कंपनी के मालिकान से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा खुराक तैयार करके पहुंचाएं। माहौलियाती तब्दीली की कीमत इंसानियत को अदा करना पड़ रही है। पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पाकिस्तान को इस वक्त सबकी मदद की जरूरत है। अमरीका दुनिया को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। बोले कि आप ताकत के जोर पर किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते। यूक्रेन को हर खुद मुख्तार कौम की तरह तमाम हुकूक हासिल है। रूस जंग के जरिए यूक्रेन की खुद मुख्तार हैसियत को खत्म कर रहा है। इत्तेहादियों से मिलकर रूस को कीमत चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF को नई शराइत पर बात करनी चाहिए। भीख या इमदाद नहीं, आलमी बरादरी से इंसाफ चाहते हैं। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से 1500 से ज्यादा अमवात हुई। सैलाब के बाद सेहत और खुराक जैसे बहरानों का सामना है। पाकिस्तान को इस वक्त $30 अरब इमदाद की जरूरत है। सैलाब के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर मुतालिम ढाए जा रहे हैं। भारत में इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमान गैर महफूज हैं। कहा तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ किए वादे पूरे नहीं किए। तालिबान की वादा खिलाफी की वजह से उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने का अज़्म। एंजेलिना जोली के नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। कहती हैं कि हर जगह पाक फौज को अवाम की मदद करते जिंदगियां बचाते देखा। जो तबाही हुई है दुनिया को उसका अंदाजा ही नहीं। मैंने ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। एंजेलिना जोली का आलमी बरादरी से पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बहरीन के फील्ड मार्शल का टेलीफोनिक रब्ता। शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ की तरफ से बहरीनी कमांडर इन चीफ से इजहार तशक्कुर। कहा दोस्त ममालिक की मदद से मुतासिरीन की जल्द बहाली मुमकिन हो सकेगी।
सिंध में वबाई अमराज इंसानी जानें निकलने लगे। 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद लुकमा अजल बन गए। थल में मलेरिया से 6 अमवात। खैरपुर और कंदकोट में गैस्ट्रो की दवा न मिलने पर 9 अफराद दम तोड़ गए। थर पारकर में एहतजाज के बायस रास्ता बंद होने से 4 साल बीमार बच्ची सड़क पर ही तड़पते तड़पते दम तोड़ गई। लवाहिकीन और धरने के शुरका आपस में लड़ पड़े। हैदराबाद के रिलीफ कैंप्स में भी अमराज फैलने लगे। स्किन इन्फेक्शन, डायरिया, मलेरिया और सांस की बीमारियों के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए। उधर परान नदी में कट ना लगाने के खिलाफ झड्डू शहर के अवाम सड़कों पर आ गए। शटर डाउन करके कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जैकबाबाद में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कहते हैं कि यहाँ कोई मनपसंद नहीं, सबको बराबरी की बुनियाद पर इमदाद दी जा रही है। हमें कम अज कम 15 लाख खैमों की जरूरत है। जब तक पानी नहीं निकलेगा लोगों के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं होंगे। किसी शख्स को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। पैसों और धमकियों से हुकूमतों को नहीं निकालना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत की कोशिश जारी है। उम्मीद है कि सियासी कशीदगी कम हो जाएगी। इमरान खान और आमिर चीफ की मुलाकात की तरदीद करूंगा, ना तस्दीक। आमिर चीफ की तैनाती का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, मुल्क के डिफॉल्ट करने की बात नहीं करनी चाहिए। सही लीडरशिप ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। कौम चाहती है कि इलेक्शन का टाइम फ्रेम आए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की किसानों के धरने में शिरकत की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो। शाह महमूद कुरैशी का पुलिस एहलकारों से मुकालमा। ट्विटर पैगाम में लिखा, ये आज़ादी एहतजाज के हक की खिलाफ वर्जी है। इंपोर्टेड हुकूमत मजीद कितनी आवाजें दबाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि किस कानून के तहत शाह महमूद कुरैशी को रोका गया, ये पुलिस को भी नहीं पता। उधर इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी काम में रुकावट बनने की कोशिश की। पुलिस अफसरान ने उनके धमकियामेज रिमार्क्स को सब्र और तहम्मुल से सुना। नैब का नए कानून पर मिनोअन अमल दरामद का फैसला। 50 करोड़ से जायद की करप्शन के केसेस ही लिए जाएंगे। धोखाधड़ी के केसेस में मुतासिरीन की तादाद कम अज कम 100 होने पर केस किया जाएगा। एहतसाब अदालतों से वापस भिजवाए गए केस सेशन कोर्ट्स में भेजे जाएंगे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास DGs नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत आला अफसरान ने शिरकत की। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 121 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,945 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.87% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 72 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी हुकूमत का पैनाडोल और पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनीज को सब्सिडी देने का फैसला। उधर इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पैरासीटामोल की कीमत माकूल और दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पैरासीटामोल की फी गोली कीमत में 80 पैसे इजाफे की मंजूरी हो गई। अब 10 गोलियां 17 के बजाय 25 रुपए में दस्तयाब होंगी। फार्मा इंडस्ट्री का दावा, पैरासीटामोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। तर्जुमान वजारत सेहत की तरदीद। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम को रैंकिंग में बेहतरी के लिए दूसरे मैच में फतह दरकार। T20 सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड ने पहले T20 मैच में 6 विकेटों से फतह हासिल की थी। ICC प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। रिजवान बैटर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार। कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए। एडन मार्करम का दूसरा और भारत के सूर्या कुमार का तीसरा नंबर। बॉलर्स की फहरिस्त, ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजल की पहली पोजीशन, तबरेज शम्सी दूसरे और आदिल रशीद तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के शादाब खान 14वें और शाहीन आफरीदी 19वें नंबर पर मौजूद हैं। मारूफ अदाकार फेरोज खान और अलीजा की राहें जुदा। अलीजा के फेरोज खान पर संगीन इल्जाम। कहा, 4 साल शादीशुदा जिंदगी में मुझे जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
शौहर के हाथों ब्लैकमेल और बेइज्जत होती रही। सोच समझकर अलहदगी का फैसला किया। बच्चों की बेहतरी के लिए शौहर को छोड़ना ठीक है। और वॉरियर फिल्म का पहलवान हकीकी आजादी में भी चैंपियन बन गया। अदाकार टॉम हार्डी ने इंग्लैंड में मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सारे हरीफों को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।